रतन टाटा की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, परिवार, उत्तराधिकार, कुल संपत्ति और अधिक। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनमें व्यावसायिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और परोपकारी प्रयासों के लिए जाना जाता है। रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 9 अक्टूबर 2024 को उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई, जब उन्हें आयुर्विज्ञान संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बाद में उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। रतन टाटा की जीवनी। रत्ना, जन्म, आयु, परिवार और शिक्षा। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में सामान्यम रतन टाटा, नवल टाटा और सोनी कमिश्रिएट के बेटे हैं। जब 10 वर्ष की आयु का पता चला तब वे अलग अलग हो गए। बाद में उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने जैन पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से उन्हें अभिनय के रूप में गोद ले लिया। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और साइमन टाटा के पुत्र के साथ हुआ। 84 साल के इस शख्स ने कैंपियन स्कूल, मुंबई कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल रेजिडेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिग स्कूल के पूर्व छात्र हैं। रतन टाटा, टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में 1991 में जब जेडी टाटा ने टाटा सन्स के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तब उन्होंने टाटा को अपना पद सौंपा। उन्हें कई सहयोगियों के प्रमुखों से असहमति का सामना करना पड़ा। प्रेमी अपने अपने सहयोगियों से विरोध का सामना कर रहे थे। टाटा ने संन्यास की आयु को देखते हुए अपनी जगह पर नए लोगों की नियुक्ति शुरू कर दी। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए ग्रुप ऑफिस में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अति सहयोग कंपनी को एक समन्वित इकाई में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल में राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण दिया, जिससे ये संगठन बड़े पैमाने पर भारत डायरेक्टर ग्रुप से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने कार की अवधारणा को भी तैयार करने की बात कही। इस कार की कीमत औसत भारतीय ग्राहकों की पसंद में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया था। हालांकि निदेशक मंडल और लीगल डिवीजन ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को टेब ग्रुप का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के चयन के लिए टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु सलीनन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व सुपरस्टार क्राइसेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी बॉक्स और कैशिक्रो कॉम में निवेश किया। उन्होंने ओला कैब्स, शाओमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग क्षेत्र में बेहतर जल उपलब्ध कराने में सहायता की। टाटा एजुकेशन एंड कंपनी ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया है, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। ये वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करती है। टाटा ग्रुप की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी एसोसिएट (TCS) ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी (CMU) के लिए एक सुविधा केंद्र के लिए $35 मिलियन का दान दिया। ये किसी कंपनी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इस इमारत का नाम TCS हॉल है। टाटा ग्रुप ने 2014 में भारतीय शास्त्रीय संस्थान, बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) की स्थापना की। ये संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने भारतीय विज्ञान संस्थान, न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के लक्षणों के अभ्यास तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के तरीके विकसित करने के लिए $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया है। ग्रुप ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ABMT) में MIT सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना के लिए संसाधन विवश पोर्टफोलियो का अनावरण किया, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंच गया था, लेकिन हर बार मैं डर के कारण या किसी भी कारण से पीछे हट गया।
लॉस एंजल्स में काम करते हुए टाटा की एक लड़की से प्यार हो गया और उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण वे भारत लौट आए। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की इजाजत नहीं दी। टाटा अपनी रिसर्च पर अड़े रहे और आज तक ब्रह्मचर्य हैं। पुरस्कार। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है। 2000 पद्म भूषण भारत सरकार। 2008 पद्म विभूषण भारत सरकार। 2001 रतन टाटा परिवार वृक्ष। एक जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी ग्रुप कंपनी टाटा ग्रुप के संस्थापक। उनकी शादी हीराबाई डी बोस से हुई थी। 2 दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थीं, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे. भाभा की मौसी थी। 3 रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे। वे गरीबी अध्ययन के संस्थापक थे। उनकी शादी नवाजबाई टाटा से हुई थी। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल, जो हीराबाई टाटा का पोता था, को भगवान ने ले लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। 4 नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनी के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाह से 3 पुत्र हुए। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फिफ्थ वेव के अध्यक्ष जिमी टाटा और नोएल टाटा ट्रेंट लिमिटेड के अध्यक्ष। 5 रतनजी दादाभाई टाटा वे टाटा ग्रुप की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादाभाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवनबाई भाई बहन थीं। उन्होंने सुजैन ब्रियरे से शादी की और उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें जेडेटा और सिल्लर टाटा शामिल हैं। 6 रेड जे टाटा वे टाटा ग्रुप के चौथे अध्यक्ष थे। वे टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया के संस्थापक हैं। 7 सिल्लर टाटा जेडी टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत की पहली फैब्रिक मिल के संस्थापक दिनशॉ मानेकजी पेटेट से हुआ था। उनकी भाभी रतनबाई पेटेट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। जिन्ना की इकलौती संत दीना जिन्ना की शादी नेविल नैस वाडिया से हुई थी। रतन टाटा का निधन, भारत और व्यापार जगत को हुआ नुकसान। उनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ, जहां उन्हें अचानक गिरने के कारण भर्ती किया गया था। शुरुआत में उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने स्वास्थ्य के बारे में जनता का आकलन किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी उम्र का सैद्धांतिक नियमित परीक्षण चल रहा है, लेकिन बाद में उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए टाटा को ईमानदारी का प्रतीक बताया और व्यवसाय और समाज दोनों पर उनके गहन प्रभाव को स्वीकार किया। रतन टाटा ने हाल ही में हेल्थ एसोसिएटेड स्टॉक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनकी उम्र के कारण नियमित चिकित्सा जांच चल रही है। ये खबर भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि रतन टाटा न केवल टाटा समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि एक प्रतिष्ठित परोपकारी व्यक्ति भी थे, जो अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक कार्य के प्रति जागरूकता के लिए गए थे।